वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी। तो आज से ये चैनल हिंदी में होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक पोल डाला था और बहुत लोगों ने कहा था कि हिंदी हिंदी हिंदी। तो ये अब जैसा आप चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ओहो, उसकी स्मेल बहुत अच्छी है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि टुडे आज मैं मिस्टीरियस रीडिंग अब से इस चैनल पे पोस्ट करूँगी। मुझे नहीं पता हाउ लॉन्ग इट्स गोना बी, बट अगर आपको अच्छा लगे लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। सो वॉट एवर मैसेज यू नीड टू हेयर इट्स गोना बी इन दिस रीडिंग, वॉट एवर इट कुड बी, इट डजेंट मैटर। ओके, और मैं सेशन भी लेती हूँ सेल्फ हीलिंग सेल्फ लव के ऊपर, क्योंकि आई पर्सनली थिंक लाइक टैरो इज़ अ रोड मैप एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। सो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, हीलिंग, सेल्फ हीलिंग के ऊपर सेशन लेना चाहते हो, यू कैन जॉइन माई सेशन। आप आराम से डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया, वहाँ से आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में पहुँच सकते हो। बायो में लिंक है, आप साइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी ब्यूटीफुल से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। राइट, बिल्कुल। ओके, for whoever who's seeing this video यूज़र प्लीज़ हमें बताएं, जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए कौन सा मैसेज आज जाना ज़रूरी है। विच मैसेज दैट वी नीड टू हियर टुडे। गेटिंग सम आपका कोई काम शायद आधा है अभी, तो ऐसा काम जो भी आधा अटका हुआ है हाईली पॉसिबल है, ठीक है। चीज़ें अभी स्लो चल रही हैं आपके लिए, मे बी शायद कोई प्रॉब्लम्स हर्डल्स आ रही हो, और वो हर्डल शायद आपके अपने की वजह से है, किसी अपने की वजह से मे बी, बट आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो अपनी लाइफ में किसी एक सेक्टर पे, ठीक है। वो लव भी हो सकता है या आपकी कोई पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं। एक या दो चीज़ों पे मेरे को खास कर चीज़ें दिख रही हैं, और आई थिंक ओके आई गॉट इट। देखो है क्या ना, फ़िलहाल आपकी लाइफ में अभी कुछ चीज़ें आधी आधी चल रही हैं, किसी एक चीज़ पे आप अभी फोकस करना चाहते हो, ठीक है। कोई भी वो एक चीज़ हो सकती है। यूजुअली अभी आपकी लाइफ में थोड़े चीज़ें स्लो चल रही है और प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं साथ में, मेरी कोई चीज़ें दिख रही है और आप चाहते हो चीज़ें स्पीड में मूव ऑन कर रहे, तो फॉर श्योर चीज़ें मूव ऑन करेंगी और आपको ना अपने अंदर का पोटेंशियल देखना पड़ेगा। और शायद अभी आपका ना उन अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान नहीं गया है। वो ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं ग्रोथ में, ठीक है, जो आपके लिए स्पीड अप कर सके सिचुएशन को। ये तो यूजुअली तब होता है जब एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं, वो मैं समझ रही हूँ। इसके लिए खुद पे काम करना पड़ता है। यू हैव टू बी ऑब्जर्वर। आपको अंधेरे में भी ऐसी चीज़ देखनी पड़ेगी जो आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। अंधेरे में चीज़ें देख पाओगे मीन्स इस प्रॉब्लम में भी आपको अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, और ट्रांसफॉर्मेशन आपको करने की ज़रूरत है। मोर ओवर आपको ना, देखो, की इज़ फॉर मी इज़ लाइक लॉकिंग योर ओन पोटेंशियल, अनलॉकिंग योर ओन पोटेंशियल। खुद का पोटेंशियल आप खुद अनलॉक करोगे, मीन्स अपनी पोटेंशियल देखना। अभी आप स्लो चल रहे हो लाइक अ एलिफेंट, ठीक है। अभी आपको 2-3 जगह से बेटर है एक चीज़ पे वर्क करो, ये ज़्यादा अच्छा है। और अपनी एनर्जी को चेक करो, अपने चक्रास को चेक करो। ये सारी चीज़ें देखो, ये तो थोड़ा अजीब हो जाएगा बोलते हुए, बट मैं सही बताऊँ तो ये चीज़ों पे मैं सेशन में काम कराती हूँ, ठीक है। और मुझे पता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत कम लोग को पता है कि क्या कैसे करना होता है, हर वो नहीं कर पाते उतने अच्छे तरीके से। तो इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप खुद पे स्लोली सही, लेकिन अगर काम करोगे, मैं अगर पर्सनली सजेशन दूँ, वैसे तो ये सब चीज़ें मैं सेशन में बोलती हूँ, बट मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि हो सके तो अपनी चक्रा हीलिंग पे वर्क करो, ठीक है। चक्रा हीलिंग पे वर्क करो, बेस्ट रिजल्ट्स देंगे वो आपको, ओके। या क्योंकि ये सब जो ब्लॉकेजेस है ना, ये सब
ऐसे ही नहीं आते हवा में उड़ के किसी की वजह से, किसी को कुछ की वजह से। इधर कार्मिक कनेक्शन की वजह से आते हैं, आपके खुद के लिमिटेड बिलीव्स या थॉट्स की वजह से आते हैं। आपकी एनर्जी आपको ही रोकती है कभी कभार कोई चीज़ें अचीव करने से। तो वो सब ब्लॉकेजेस हैं। जैसे एक बुक है मेरे पास लुइस हे की, यहाँ यहीं पे पड़ी है, सामने ही है, यू आर प्रिटी लकी, यू कैन सी देयर। इसमें चीज़ लिखी थी कि जब आपको अपने लाइफ में कोई चीज़ हील करनी होती है, ठीक है, तो यूजुअली आपके 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 जब आपको अपनी बॉडी में कोई चीज़ हील करनी होती है तो यूजुअली तभी होता है जब आप किसी को माफ़ नहीं करते, तो ही ये प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, ठीक है। तो आपकी बॉडी ना खुद आपसे कम्युनिकेट करती है। जैसे आपको बुखार हो गया तो वो ये बता रही है कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, बॉडी में कोई दिक्कत है, आओ और चेक करो क्या हुआ है मुझे, है ना। तो बस वही लाइफ में बोलती है कि मेरे में कोई दिक्कत है, आओ मुझे चेक करो क्या दिक्कत है। तो यही दिक्कत है, अपने चक्रा पे वर्क करो, ठीक है, एनर्जी हीलिंग करो, क्योंकि ये सब लोगों को बातें बकवास लगती हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। I'm sorry, मैं भी शायद अभी आप कोल्ड से भी गुजर रहे हो, आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट ब्यूटीफुल पीपल नीड टू नो। हो सकता है कि अभी ना आपके फोरहेड पे काफ़ी प्रेशर है, मीन्स पे आप दिमाग पे काफ़ी प्रेशर ले रहे हो, मेरे को ये चीज़ें दिख रही हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि दिमाग पे प्रेशर लेने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये दिमाग वाली चीज़ें हैं ही नहीं, ओके। अगर क्योंकि कुछ चीज़ें ना दिमाग के परे होती है ना, इट्स वेरी नॉर्मल, आप ये चीज़ें समझ सकते हो। गॉट अ फर्स्ट, ओके गॉट इट। देखो कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए तो नहीं मेंशन करूँगी, बट या कुछ लोगों के लिए शायद ये मैरिज रिलेटेड इशू है। मे बी आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे हो तो मैरिड टू योर डिज़ायर पर्सन और समथिंग लाइक दैट हो सकता है। बट ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है कि आप रात में ठीक से सो भी नहीं पा रहे। आपके दिमाग को, मैंने कहा था ना, काफ़ी प्रेशर है, ये देखो साफ पता चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे बंदा दिमाग सर ही पकड़ के बैठा है। मतलब कार्ड आने से पहले ही काइंड ऑफ सेंस करा मैंने कि आप काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रेशर ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और इन चीज़ों की वजह से आप ढंग से सो भी नहीं पा रहे, ठीक है। हो सकता है कि ये चीज़ें आपको अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को लेके हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। कोई इस कार्ड को निकलने में बहुत स्ट्रगल हुआ, कार्ड ही स्ट्रगल का है। आई थिंक आपकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रगल से प्रॉब्लम चल रही है, ओके। और ऑलरेडी आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही आप ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों से गुजर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट्स वाई यू गोइंग लाइक अ एलिफेंट। यहाँ पे जो साइन रखा है मैंने एलिफेंट का, क्यों, वाई एलिफेंट, बिकॉज आप देख सकते हो कि एलिफेंट एक तो स्टेबिलिटी का कार्ड है, दूसरा एलिफेंट बहुत धीरे चलता है। एक इंसान धीरे कब चलेगा, जब वो अपने से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चलेगा। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, साथ में ओवर थिंकिंग का एक अलग से बर्डन, ठीक है, जो आपकी चीज़ों को स्लो कर देता है। ये सब देखो स्लो एनिमल्स हैं, चीज़ों को स्लो करती है, ओके, इट्स लाइक दैट। और आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मीन्स बटरफ्लाई इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब आप एक ऑब्जर्वर बनोगे। ये देखो, आउट इज़ वॉट, वो अंधेरे में चीज़ देख पाता है, आपको डार्कनेस में भी चीज़ें देखती है, मतलब देखनी है डार्कनेस में भी। ये यहाँ पे एक गर्ल है जो बहुत ही क्यूट है, आपको दिख रही होगी, और बहुत ही प्यारा कारीगरी है, लेकिन ये ना आपके रीडिंग में उल्टा आया था कि वो नहीं देख पा रही चीज़ों को। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी, अगर आप हीलिंग पे करो काम, आइडिया करो, नहीं कर सकते सेशन में आ जाओ,
और सेशन में नहीं आ सकते, मनी की दिक्कत है, तो आप प्लीज़ खुद से इन चीज़ों पे वर्क करो। मैंने बता दिया आपको, मैं उतना कुछ तो इसमें नहीं कर सकती, लेकिन चक्रा हीलिंग आप एक एक करके सारे चक्रा पे आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ है, आप ओवर थिंकिंग जितना कर रहे हो उतने में तो आप चक्रा हीलिंग कर लोगे। अपनी सोचने वाली बात है कि नहीं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप किसी न किसी चीज़ को लेकर जकड़ के बैठे हुए, ठीक है, किसी थॉट को, किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को, किसी इंसान को, ओके। वो हो सकता है कोई भी, कुछ भी हो सकता है, जिस चीज़ों को भी आप ज़्यादा होल्ड करके रखे हो। पहली चीज़ तो है कि पहले तो यार आपको डिसअटैचमेंट सीखना पड़ेगा। सीरियसली आपको डिसअटैचमेंट सीखना पड़ेगा। डिसअटैचमेंट क्यों? क्योंकि ये कार्ड दो बार, एक तो मेरे को दिखा डेक पे पीछे, और उसके बाद मेरे को वापस ये कार्ड दिखा। ओके, इट्स लाइक अ डबल ह्यूज कॉन्फर्मेशन कि आपने किसी चीज़ को जकड़ के पकड़ रखा है, और यहाँ पे भी इस बंदे ने कैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पकड़ रखा है। मतलब शायद आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या दिक्कतें, लेकिन आप कम से कम ओवर थिंकिंग को शांत कर सकते हो, अपनी नेगेटिविटी को शांत कर सकते हो। मे बी आपके साथ धोखा हुआ है, या एक इंसान जिसके ऊपर बहुत चीज़ें बीती हो, बहुत दर्द उठाया हो उस इंसान ने, उसने बहुत चीज़ें देखा हो अपनी लाइफ में, ठीक है। माय डियर, आप में ना इतने सारे वूंड्स हैं, मतलब इतने सारे घाव हैं, इन सबको भरना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हो चक्र कहाँ होते हैं, बिल्कुल यहाँ होते हैं चक्रा, सारे यहाँ के यहाँ होते हैं। पूरे आपके चक्रा पे ही एक एक सारे शॉर्ट घुसे हुए हैं, मतलब आपका पूरा चक्रा डिसबैलेंस्ड है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, रिसर्च करो, सर्च करो, इन पे एक्शन लो। अगर फाइनेंशियल दिक्कत है तो, नहीं है तो चुपचाप सेशन में आ जाओ। क्योंकि पता है, मैं सही बताऊँ ना, स्टार्टिंग के फेज़ में मेरे में भी ये सारे कार्ड्स आते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले तो अभी भी आते हैं बट ये सारे कार्ड्स भी आया करते थे, लाइक वुंड्स, रोना धोना एंड ऑल। एंड मुझे चीज़ समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ, और मैंने दुनिया के सारे तिग्रम्स अपनाए, और जब लोग बोलते थे कि हीलिंग पे काम करो, मैं नहीं करती थी, आई विल बी ऑनेस्ट। बट बाय टाइम मैंने इतने हाथ पैर मारने के बाद समझ में आया कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर मैं जब घुसी तो बहुत ही ज़्यादा डीप गई इन चीज़ों में, क्योंकि आई स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ इट। मैंने इनके रिजल्ट्स देखने शुरू करे अपनी ज़िंदगी में। तो मैं पर्सनली बोलूँ तो इसलिए मैं लोगों को फटाफट बोलती हूँ, कितना यहाँ वहाँ घूमने हाथ पैर मारने से अच्छा चुपचाप सेशन में आ जाओ, करके देखो, एक महीने अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, कि नहीं। और यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको एक चीज़ सजेस्ट कर रही है, और ये चीज़ मुझे लगता है कि आपके लिए काम करेगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे तो, क्योंकि चक्रा के लिए, हर एक चक्रा के लिए अलग अलग वर्ड्स, बीज मंत्र आते हैं, आपको बैठ के वो करना पड़ेगा। मैं चक्रा हीलिंग तो नहीं कराती सेशन में, बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक जो हीलिंग का मेडिटेशन है वो खुद में ही बहुत स्ट्रांग होता है। बट ओवरऑल मैं आपके लिए चीज़ देख सकती हूँ कि आपने जो चीज़ें पकड़ के रखी हैं, आपके लाइफ में ये चीज़ें एंड होंगी, ठीक है। मे बी शायद आप इस सजेशन के थ्रू आप चक्रा हीलिंग करो या सेशन में मुझे नहीं पता, मैं ज़रा से ज़्यादा सेशन बोल रही हूँ, मुझे दिख रहा है। बट आपकी लाइफ में एक की आएगा, ठीक है, कि शायद ये सजेशन हो, ये क्या पता आपको खुद आंसर्स पता हो। मोर ओवर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक एंड आने वाला है इन सारे प्रॉब्लम्स का, और एक की आएगा। की मीन्स द आंसर, द सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। वो जो सॉल्यूशन होगा वो आपकी चीज़ों को स्पीड अप करेगा, लाइक अ हॉर्स, और इट्स अ यंग हॉर्स। एक ओल्ड हॉर्स भी है, बट इट्स अ यंग हॉर्स। ये एक घोड़ा है जो बहुत तगड़ा है, कह सकते हैं, या यंग है। यंग का हिंदी क्या होता है? जो भी जवान है, बिल्कुल, हाँ जी। तो काइंड ऑफ यंग है, ठीक है, और आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है, ठीक है। एंड मोर ओवर मैं ये बोल सकती हूँ कि इन सारी प्रॉब्लम का एंड होगा, लेकिन तब जब आप इन सारी चीज़ों को छोड़ना धीरे धीरे शुरू करोगे, ठीक है। ये ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरा वर्ल्ड फैंटेसी वर्ल्ड नहीं हो सकता ना, कुछ कुछ चीज़ें आपको सीधी सीधी बतानी ज़रूरी होती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, डेफिनेटली फुल ऑफ पॉजिटिविटी। मे बी आपका जो भी ये की है, ठीक है, वो की
आपको हेल्प करेगा लाइफ में पॉजिटिविटी वापस लाने में लाइफ में, ठीक है। और आई थिंक कि आपको अपने लिए एक राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके लिए परफेक्ट होगी, जो धीरे धीरे ग्रो करेगी, लेकिन यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर इट। आपको उस चीज़ के लिए खड़ा होना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बस वन नाइट गेम नहीं होगा, ओके। तो वो चीज़ें आप तभी सीखोगे जब आप पहले खुद को हील करोगे। और ये जो रोने धोने वाली सिचुएशन है ना, इसको दबाओ मत। अगर रोना आता है रो लो, कोई बात नहीं है, ये भी हीलिंग का प्रोसेस होता है। और हो सके तो अकेले बैठ के रो, किसी की सहानुभूति मत ढूंढो, और ना ही ढूंढो कि कोई आकर कोई कुछ चुप करा दे या बोल दे। नहीं, रोना आ रहा है रो, अच्छे खासे देर तक रो, जो फीलिंग, जो दर्द अंदर दबे हुए है ना, उसको निकलने दो, ओके। क्योंकि ये हीलिंग का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और आपको पता है कि आप क्यों रो रहे हो तो बेस्ट है। क्योंकि अगर ये चीज़ें अभी रिलीज़ नहीं हुई तो ये नेक्स्ट लाइफ टाइम में कैरी हो जाएगी। तब जब ये हील करोगे तो आपको पता भी नहीं होगा आप क्यों रो रहे हो। इट्स नॉट गोना बी बेटर। जब उस समय रोना, जब पता ही नहीं क्यों रो रहे, से अच्छा ना कि अब रो लो, है ना। बिल्कुल। अभी मेरे को 16 दिखा। 7 is a lucky number, okay, it's a number of luck, so I can personally say that कि it's a good one, okay। आपके लिए लक बिल्कुल आएगा। आई थिंक द की एंड द अपॉर्चुनिटी वॉट एवर, जो भी ये चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, इसको लो, इसको गंवाना मत, ठीक है। मे बी क्या, मुझे तो ज़्यादा लग रहा है कि ये सजेशन ही आपके लिए, जो मैंने अभी कहा है ना, लो भाई। अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअल लव लिली, आपको स्पिरिचुअली वर्क करना पड़ेगा, कार्ड ने भी कह दिया। इसलिए मेरे को स्टार्टिंग में इंट्यूटिव मैसेज मिल गया था कि इनको 7 चक्रा पे काम करने को बोल दो, तो सेशन में आने को बोल दो। ये मेरी तरफ से कोई आंसर्स नहीं है, ठीक है। जिनके पास फाइनेंस है, जो फाइनेंशियल चीज़ों पे वेल ऑफ है, वो आराम से सेशन में आ सकते हैं। और जिनको फाइनेंशियल चीज़ों में थोड़ा दिक्कत है, आई अंडरस्टैंड, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। वो आराम से अपने 7 चक्रा पे थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। सारे चक्रा के लिए बीज मंत्र आता है, या आप ऐसा सर्च कर सकते हो ऑल चक्रा बीज मंत्र मेडिटेशन, और आप आराम से बैठ के 30 मिनट 20 मिनट अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग 30 डेज तक, 21 डेज तक उस रीडिंग को करें, ठीक है। डू दिस। और लिली इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल लव। आई एम सो सॉरी माई कैमरा, यू नो। हाँ, so this is the thing, the spiritual love, it's all about spirituality. And spirituality is what, it's about healing, it's about knowing about your own self, it's about self love, it's about, you know, loving to others, healing yourself, healing your wounds। जो देखो है यहाँ पे, देखो बहुत ही ब्यूटीफुली कार्ड्स आए हैं। एक तो ये कि जिन जिन चीज़ों को आप रोज़ रात में बैठ के सोचते, ओवर थिंकिंग करते, ये आपके अंदर बहुत गहरा है, ये बहुत गहरे घाव हैं आपके, ये ऐसे ही नहीं होंगे। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा, एनर्जेटिकल क्लेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बैठ के हीलिंग पे वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दैट। चलो ओके, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सीढ़ी दिख रहा है, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स द सक्सेस। सक्सेस निश्चित है, होगी, लेकिन ये याद रखना कि ये एक रोड मैप है। ये रोड मैप तभी काम करेगा जब आप उस रास्ते पे चलोगे, ठीक है। न्यू जॉब, करियर, ये देखो, एक तो बास्केट है इसमें पूरा, रिवॉर्ड फॉर मेरिटी। देखो इस पर क्या है ना, ये खाने की सारी चीज़ें अवेलेबल है, फ्रूट्स एंड ऑल। मीन्स जो रिवॉर्ड, जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे, ठीक है, फिर जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा आपको अपनी लाइफ में, इट्स गोना बी अ वेरी गुड वन, ओके। ये आपको हेल्प करेगा, एक तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स। अगर आप न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर या पैसा, कोई भी चीज़ चाहते हो, तो वो चीज़ में आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। क्योंकि क्लाइंबिंग टुवर्ड्स द सक्सेस मीन्स आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, और कहीं ना कहीं शायद आपको किसी से हेल्प मिल जाए, या कोई बंदा आपको अपॉर्चुनिटी दे दे, या कोई आपको अपने जॉब पे रख ले, कुछ भी हो सकता है। मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मे बी इस
एरा में मीन्स इस मंथ, जिस मंथ आप रीडिंग देख रहे हो, क्या पता आप किसी स्ट्रेंजर से मिलो, जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। जो लोग लिटरली थिंकिंग बहुत लव, आई गॉट अ मैसेज ऑफ इट, सो आई विल बी लाइक या इट कैन बी पॉसिबल। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो तो गाना भी हैपन, ये होगा होगा और नहीं हुआ, तो शायद आई थिंक वो टाइम आ चुका है। बट स्टिल आई थिंक बिकॉज ऑफ सम हीलिंग इन वुंड्स, ये चीज़ें अभी भी आपको इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। और बट मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ज़्यादातर ये करियर के सेक्टर में जाएगी, ठीक है। कि आपको किसी से अपॉर्चुनिटी है, कोई आपको जॉब पे रख लिया है किसी ने इस मंथ में, तो ये अगर ये चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ है, इट्स अ गुड थिंग। अगर अभी भी ये चीज़ें आप चाहते हो कि ये और आगे बढ़े फ्रूटफुल रिजल्ट में, तो आपको अपनी हीलिंग पे काम करना पड़ेगा और वो की ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि ये बहुत कम पैसे मिल रहे हैं या अपॉर्चुनिटी बहुत कम है या ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे अकॉर्डिंग है बिकॉज ऑफ एलिफेंट। तो यू हैव टू बी अ ऑब्जर्वर, आपको एक ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, एक ऐसा ऑब्जर्वर जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है प्रॉपरली, डीपली। ओके, अगर अपने चक्रा हीलिंग पे वर्क कर रहा है, नहीं तो क्लेंजिंग पे, और ये भी नहीं तो एटलीस्ट हीलिंग पे वर्क कर रहा है वो बंदा या बंदी, ठीक है। इस पे काम करोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे माय डियर, ठीक है। और वो रिजल्ट्स आपके ही फेवर में होंगे। किसके फेवर में होंगे? आपके आपके ही फेवर में होंगे, ठीक है। समझे? बताओ क्या समझे? ओके, गुड वन। चलो एक क्विक मैसेज देख लेते हैं कि जब आप ये चीज़ें कर लोगे तो फिर क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और फिर आप और आगे फटाफट बढ़ सको, है ना। ओह माय गॉड, ये देखो कौन से कार्ड्स आए इतने जल्दी। ओके नाइस, ये देखो, एक तो आप में एस ऑफ वॉन्ड्स आया, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। It's a very beautiful card, is simply saying me that a new burst of good energy is coming towards you. एक तो हो सकता है हाईली पॉसिबल कि आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या अभी आप जिस जॉब में हो अगर आपने नया नया ज्वाइन करा तो पॉसिबल हो सकता है कि वो हो, नहीं तो आपको कोई एक नई जगह मिल जाएगी, ठीक है, जो इससे भी बेस्ट होगी। ओके, जो आपके लिए परफेक्ट होगी, जो आपको ज़्यादा रिटर्न्स देगी, बट या यू हैव टू बी ऑब्जर्वर, और उस ऑब्जर्वेशन के लिए आँखों को खोलना पड़ेगा, जैसे आउल का कैसे बड़े बड़े आँखें खुले, वैसे अब वो तभी होगा जो अपने चक्रास खोलोगे, आप हील करोगे उनको, बिकॉज आपके वुंड्स इतने सारे, आपको अपने वुंड्स को क्लेंस करना पड़ेगा। पता है, मैं सही बताऊँ, बहुत लोगों को लगता है ना कि उनकी लाइफ में इतने वुंड्स नहीं है। स्टार्टिंग में मेरे को भी लगता था कि यार मेरे को तो कोई चीज़ ट्रिगर ही नहीं कर सकती, मेरे को तो कोई चीज़, मैं तो वुंडेड हूँ ही नहीं कहीं तरीके से, ऐसे फालतू बातें हैं। लेकिन जब मैंने जर्नी को स्टार्ट करा ना, मेरे को समझ में आया कि यार कभी कभार छोटी छोटी चीज़ें भी आपके अंदर कितनी गहरी चली जाती है ना, आपको पता भी नहीं चलता है, बिकॉज आप तो नींद में जी रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मेरे को समझ में आया कि मुझे कितनी सारी चीज़ें कभी कभार ट्रिगर कर जाती है ना, मुझे हर एक मोमेंट पे बैठ कर अपने इमोशंस को निकालना पड़ता है शांति से। और ये स्टार्टिंग में बहुत बहुत टफ होता है, इरिटेटिंग प्रोसेस वाले होता है, लेकिन बाय टाइम आपको रिजल्ट दिखने शुरू होते हैं कि जो चीज़ आपको इस बार ट्रिगर कर गई, आपने बैठ कर उसको हील कर दिया, बस नेक्स्ट टाइम से वो कभी कभी ट्रिगर नहीं होती, तब तक जब तक आप उसको इफ़ेक्ट ना होने दो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होती है, कभी नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इफ़ पॉसिबल तो इतने रिसर्च जितना करोगे आप इन चीज़ों में, इससे बेटर है कि आप आराम सेशन में आ सकते हो। अदरवाइज़ देखो, चेंजेस क्या है ना कि आपके आसपास सारे लॉयल लोग नहीं हैं, मे बी ये सारे अच्छे लोग नहीं हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट दिया है, वुंड्स दिया है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये सारे जो ओवर थिंकिंग है, ये किसी न किसी इंसान को लेकर ही है आपको, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसने ये समझो कि ऐसा इंसान जिसने एक बड़ा सा खंजर लेकर अपनी पूंछ के पीछे छिपा के रखा था, और मौका आते इसने खपा वो भी पीठ पीछे, ठीक है। क्योंकि बता के गिरेगा तो फिर आपको वुंड्स क्यों लगेंगे ना, धोखा टाइप दिख रहा है मेरे को, धोखा, झूठ बोलना, गलत करना, या कुछ ऐसा जो आपको बहुत हर्ट कर गया, ऐसी चीज़ें है ना। ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ, बट एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में
इज डेफिनेटली देयर। मैं इसको यहाँ रखूँगी लिली के ऊपर, दैट इट कैन शाइन इन अ ब्यूटिफुल वे। एंड ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि एस ऑफ कप वांट्स इज ऑल अबाउट न्यूनेस, और यहाँ पे न्यू जॉब लिखा है, न्यू करियर स्लैश करियर। और यहाँ पे देखो एक ना, यहाँ पे ये मेरे को चाबी ऐसा दिख रहा है। इवन अरे वो बाल में डालते हैं ना लकड़ी जैसा, क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते होंगे, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है दोनों में मेरे अकॉर्डिंग तो। तो इट्स अ ब्यूटीफुल कंफर्मेशन कि आपकी लाइफ में वो जो की है वो आएगा। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड है। आई थिंक देखो यार, आपकी लाइफ में ना झूठ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई है यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगी सीरियसली। अभी ना मेरे को एक ख़तरनाक कार्ड दिखा और मेरे को उससे ना इतनी नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई कि मैंने लिटरली कार्ड शफल कर दिया। अब मेरे को वो कार्ड ही नहीं मिल रहा, मैं भूल गई थी कि मुझे रीडिंग पे दिखाना भी पड़ता है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट कोई बात नहीं, हटाओ, आप देखिए क्या ही करोगे, वैसे भी वो नेगेटिव एनर्जी को कोई काम नहीं लेना देना। इन शॉर्ट, सच में जिन लोगों ने आपको बहुत धोखा दुख तकलीफ़ दी है ना, आप उन सबसे बाहर निकलोगे बहुत ही शाइनी और गुड तरीके से। कोई ऐसा वैसा तरीका नहीं होगा, इट्स गोना बी अ वेरी गुड वन अकॉर्डिंग टू मी। और जब आप ये सब हर्डल्स प्रॉब्लम्स, जो लोग आपको पैर से पीछे ढकेलते हो, आपका अच्छा नहीं चाहते हो, झूठ बोलते हो, पीछे पीछे आपसे जलते हो, वो सारे लोग आपके लाइफ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और आप एक अमेजिंग शाइन करोगे अपनी लाइफ में, बहुत ही ब्यूटीफुल शाइन। एंड लोग ऐसे देखते रह जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया इस इंसान के साथ, ये तो पहले कुछ और ही था, अब तो कुछ और ही बन गया। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, वो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ये इट्स लाइक अ वेरी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, टोटली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि अभी ना चीज़ें लोगों को दिख रही है स्लो 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 स्लो, लेकिन यू गोना फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई विद द ऑब्जर्वेशन। और ये लड़की जो उल्टी अभी है ना, जो देख नहीं पा रही, अब देखना ये ऐसे बिल्कुल सीधी होकर चीज़ों को ऑब्जर्व करेगी और बहुत ही फास्ट दौड़ेगी, है ना। बिल्कुल कोशिश करो कि स्टेप बाय स्टेप चलना, एक से शुरू करना। ओके, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेरे को लगा कि जो मुझे आपको बताना ही चाहिए। और प्लीज़ हीलिंग पर वर्क करो और अपने सारे चक्रा पे भी। और आई थिंक कि आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी आएगी फाइनेंशियल। देखो फाइनेंस कुछ ज़्यादा ही कवर्ड है आपकी रीडिंग में, फाइनेंशियल ही ग्रोथ मुझे ज़्यादा दिख रही है, और काफ़ी एरिया से फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लाइफ में आएगी। मे बी इतनी ज़्यादा कि आप शायद कंफ्यूज हो जाओ क्या चूज़ करूँ क्या नहीं, बट इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। दैट्स माई न्यूज़ देयर, मतलब आपके पास अभी और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, तो बी अवेयर। इसलिए आपको यहाँ पे आउल आया आपकी रीडिंग में, दैट यू कैन बी अवेयर एंड सी थिंग्स क्लियरली, कि आपको क्या चीज़ें चूज़ करनी है और क्या चीज़ें नहीं, ठीक है। Financial new abundance, a sun-like shine is coming your way and climbing towards the success. It's like a boom success reading. Damn it. This reading is meant for you. Who are you, my successful peoples? Who are you? But yeah, again the pentacle, very beautiful, very beautiful. We can clearly see that you're gonna balance your life between the financial and a personal, like a personal and a financial stuff, in a good way, and you're gonna move very fast, definitely. बिल्कुल, आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ोगे। और यहाँ पे ये देखो, रुको इसको ना मैं ऐसे साइड करके लगाऊंगी जिससे आपको सब कुछ दिखाई दे, ना थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे आपको हर चीज़ का हल्का हल्का रिमाइंडर रहे। ये देखो, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब चीज़ें सडन होंगी बिल्कुल। और हमेशा याद रखना कि आप ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, माय डियर, आप ही क्रिएटर हो, बिकॉज मैजिशियन कार्ड है, और आप ही क्रिएटर हो, आप ही अपनी लाइफ क्रिएट करते हो। मेक श्योर कि आप अपनी हीलिंग पे काम करो, तो ही जाके ये चीज़ें होंगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, जैसे हो वैसे रहोगे। कभी होता नहीं है कि रीडिंग देख ली कुछ आपने
और वो चीज़ें तो हुई नहीं। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपने रीडिंग तो देखा बट कुछ चेंजेस लेकर नहीं आए अपने अंदर। तो ये रीडिंग चाहते हो कि आप सच हो तो प्लीज़ अपने पे काम करो, नहीं तो जैसे हो वैसे रहो, कुछ चेंज नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ गोना बी सेम। बट मुझे पता आप लोग करोगे क्योंकि मैंने देख, यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है आपकी लाइफ में कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी, कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो ऑब्वियसली अगर इतनी प्रॉब्लम्स परेशानी है तो बहुत आम चीज़ है कि आपको वो कोई भी हल्का सा भी रोशनी का किरण दिखेगा तो आप जाओगे। आई थिंक कि आपके लिए रोशनी का पिटारा है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गो अहेड, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने ये सजेशन क्यों फॉलो करा। कभी रिग्रेट लगाना मेरे को आके कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो कि नन्ना तुमने सजेशन दिया वो बेकार था, बिल्कुल काम नहीं आया, बोल सकते हो। यहाँ पे भी बोल सकते हो कि सेशन एकदम बेकार था, सेशन कोई काम नहीं आया, वो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि दोनों में से जो भी चीज़ आप चूज़ करोगे, आप दोनों में से किसी चीज़ में रिग्रेट नहीं करने वाले, 0.1% भी नहीं जी। ठीक है। या तो लाइफ में ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके, 110% कन्फर्म्ड। आई होप एंड आई विश दैट गुड थिंग्स विल बी इन योर वे, और आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन और खूबसूरत चीज़ों को अचीव करो, एंड आपकी लाइफ ऐसी ही बहुत ही ब्यूटीफुल चलती रहे। अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल सी यू सून। फॉर नाउ टेक केयर, बाय बाय।